नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ स्थितियां बनती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल क्या है, जनता क्या चाहती है, किस राजनीतिक पार्टी की स्थिति कितनी मजबूत है, किसकी कितनी कमजोर है और किसको कितना फायदा मिलता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल की। दरअसल मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल जो बता रहा वो ये है कि अभी ये तय कर पाना आसान नहीं है कि किसकी सरकार बन रही है, लेकिन ये जरूर तय किया जा रहा है कि सरकार किसकी बन सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े स्तर पर प्रियंका गांधी का साथ देकर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर पूरा चुनावी पासा ही पलट दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जब से एंट्री की है, कोरोना के सेकंड वेव के दौरान से देखने को मिला था कि प्रियंका गांधी लगातार जनता को मदद करती नजर आ रही थी, जनता के लिए कई बड़े ऐलान करती नजर आ रही थी। और प्रियंका गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि अगर वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती तो उत्तर प्रदेश के हालात इतने खराब नहीं होते, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सेक्टर इतना खराब नहीं होता, उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो इतनी खराब नहीं होती। और यही एक बात है जो उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में घर कर गई और उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर हमारा कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो है प्रियंका गांधी। अगर किसी की सरकार होगी तो वो कांग्रेस की सरकार होगी। यानी कि प्रियंका गांधी ने जैसे देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ जुड़ रही है तो प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई ऐलान कर दिए। किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया गया, इसके साथ ही ऐलान किया गया जो मुफ्त इलाज है उस पर बात की गई, इसके साथ रोजगार पर बात की गई। यानी 20 लाख लोगों को सरकारी सेक्टर में रोजगार दिया जाएगा केवल उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा अन्य सेक्टर में रोजगार के अवसर खोले जाएंगे कांग्रेस की सरकार आएगी तो। और यहां पर ऐलान भी यह किया गया है कि बहुत बड़े हद तक किसानों के साथ साथ जो युवा है उनको आगे बढ़ाने और महिलाओं को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया गया है। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई ऐलान कर दिए। फिलहाल प्रियंका गांधी के इन्हीं ऐलान की वजह से उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि जो हमारे मुद्दों को उठाए, जो राजनीतिक पार्टी हमारे मुद्दों को उठाकर काम करे, जो राजनीतिक पार्टी हमारे मुद्दों को जो है उस पर बात करे, उसके साथ हम जाते नजर आएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तब से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, धर्म और जाति की राजनीति हो रही है, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस राजनीति को अलग रख के जनता के साथ जुड़कर उनके लिए काम किया है, जनता के साथ जुड़कर उनकी परेशानी को दूर किया है। और आज यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर युवा, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला यही बोल रहे हैं कि आएगी तो कांग्रेस और आएगी तो प्रियंका गांधी। यानी कि प्रियंका गांधी की लहर उत्तर प्रदेश में दिखती नजर आ रही है। फिलहाल अगर बात करें अन्य राजनीतिक पार्टियों का क्या हाल है, बसपा प्रमुख मायावती ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बसपा प्रमुख मायावती ये समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना है तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बसपा की कोई उम्मीद दिखती नजर नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी का भी कुछ खास दिखता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अगर किसी दो राजनीतिक पार्टी के बीच टक्कर है तो वो बीजेपी और कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में प्रियंका गांधी का अहम रोल है। प्रियंका गांधी की बदौलत आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस बड़े अंतर से बीजेपी को टक्कर दे रही है और योगी आदित्यनाथ के पसीने छूटने शुरू हो गए। सरकार को इस बात का डर है कि कहीं सत्ता उनके हाथ से न निकल जाए। खबर तो यह भी है कि सीएम योगी फैसला यह भी कर चुके हैं कि गोरखपुर छोड़कर अयोध्या की सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल हाल ही में बीते दिनों जब पहले प्रियंका गांधी गोरखपुर पहुंची थी, वहां पर जो रैली की गई थी उस रैली के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा था, बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रियंका गांधी को सुनने आए थे। और यही देखकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से फैसला किया गया कि गोरखपुर से नहीं अयोध्या की सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। यानी भगवान राम की शरण में गए हैं योगी आदित्यनाथ। अब देखना यह होगा कि भगवान राम योगी जी की कितनी मदद करते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर बीजेपी वोट बटोरने से
पीछे नहीं हट रही है। भगवान राम के नाम पर जमकर वोट बटोरे जा रहे हैं और जनता समझ रही है कि केवल पोस्टर बैनर लगाकर योगी आदित्यनाथ अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और केवल भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक और जहां कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी हैं, वो राजनीति को अलग रखती हैं लेकिन जनता के मुद्दों पर पहले बात करती हैं, जनता की परेशानियों पर पहले बात करती हैं और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ दिखती नजर आ रही है। दरअसल ये अगर बात करें तो जिस तरह से स्थिति बन रही है उससे साफ पता चल रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को धूल चटा देने वाली प्रियंका गांधी आज कांग्रेस को इतने बड़े अंतर से मजबूत किया है, जिसे देखकर योगी आदित्यनाथ भी हैरान है कि प्रियंका गांधी ने आखिरकार कांग्रेस को इतना मजबूत कैसे कर दिया। हालांकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ये देख रही है कि किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। बीते कुछ समय पहले मायावती बसपा सुप्रीमो मायावती से प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई थी। प्रियंका गांधी की मुलाकात मायावती से होने के बाद अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई कि कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस तरह का कोई बयान दिखता नजर नहीं आ रहा, आधिकारिक तौर पर इस तरह की खबर नहीं सामने आ रही है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि फिलहाल प्रियंका गांधी ये कोशिश कर रही है कि एक राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करके वोट को अपनी तरफ खींच लिया जाए। पहले जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करने की बात चल रही थी, लेकिन यहां पर यह देखा गया कि जयंत चौधरी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं अखिलेश के साथ अभी चर्चा चल ही रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़े नेता हैं जो पूरी तरह से राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ सकते हैं और वो हैं किसी की सरकार बना सकते हैं और किसी की सरकार गिरा सकते हैं। जी हां, मैं जिस नेता की बात कर रहा हूं वो है किसानों के नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। राकेश टिकैत जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जाएंगे उस राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा। दरअसल इस वक्त अगर बात करें किसान आंदोलन की तो किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है और गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत बड़ी संख्या में जो किसान बैठे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिले आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक वोट पर राकेश टिकैत की नजर है। यानी राकेश टिकैत अगर कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं, अगर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं, अगर प्रियंका गांधी के साथ आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत और प्रियंका गांधी मिलकर पूरा चुनावी समीकरण यहां पर बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी को नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ये बात कहती चली आ रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसान आंदोलन सही है और एक एक किसान जो अपनी आवाज उठा रहा है उस आवाज को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी, प्रियंका गांधी ने ना दिन देखा, ना रात देखा, ना वक्त देखा, सीधा उन मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने पहुंचने की कोशिश की जा रही थी जब उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति हो रही थी। हालांकि उस दौरान प्रियंका गांधी को नहीं जाने दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद प्रियंका गांधी ने मृतक किसानों के परिवार वालों से मुलाकात की थी। तो यह देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी शुरू से किसानों के साथ खड़ी रही हैं, शुरू से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही हैं और आज उत्तर प्रदेश की जनता भी प्रियंका गांधी के साथ खड़े होकर उनका पूरी तरह से मनोबल बढ़ा रही है और प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को मौका देने की बात कर रही है, क्योंकि जनता कह चुकी है कि हमने बसपा को मौका दिया है, सपा को मौका दिया है, बीजेपी को मौका दिया है, लेकिन अब बारी कांग्रेस की है और कांग्रेस आएगी तो तस्वीर बदलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।